तानसेन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे अंतःकरण में अनगिनत सतरंगी राग झंझना उठती है। संगीत सम्राट तानसेन ने अपने सुर और साधना द्वारा कुदरत को भी अपने बस में कर रखा था। तो दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे संगीत सम्राट तानसेन जी के गांव, उनके घर व उनके साधना स्थल एवं उनके जीवन के अनेक रहस्यों से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तोमर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल तोमर वी नेशन में। आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले बेहट गांव में, और यहां पर स्थित है महान संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली, उनका प्राचीन घर। अभी तक के इतिहास में यूट्यूब पर किसी ने भी तानसेन जी का घर नहीं दिखाया है। आज काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोग उस जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पे तानसेन जी ने इस पावन और पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं वो पावन और पवित्र तानसेन की जन्मस्थली। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इस बेहट गांव में 15वीं ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे तानसेन जी इसी बेहट गांव के रहने वाले थे और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। आज खंडर के रूप में यहाँ पे ये टूटे फूटे पत्थर ही अवशेष के रूप में केवल बचे हैं और शेष कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन, तकरीबन 500 साल पुरानी ये बात है। और इस बेहट गांव में जन्मे महान संगीत सम्राट तानसेन की ये जन्मस्थली काफ़ी पावन और पवित्र ये भूमि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दीवार का छोटा सा हिस्सा ऊपर ये खड़ा आपको नजर आएगा, बाकी सारा कुछ टूट फूट गया है। यहाँ पे कहीं कुछ शेष नहीं बचा है। एक ये दीवार है और बाकी ये पूरी जगह यूं ही पड़ी है खंडर के रूप में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तानसेन की जन्मस्थली, और इसके बाद हम चलेंगे झिलमिल का वो मंदिर जहाँ पर तानसेन महाराज पूजा किया करते थे। शिव जी का वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है जहाँ से उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ी घटनाक्रम जुड़ी हुई है। वो कहानी, वो किस्सा हम जानेंगे वहाँ स्थित पुजारी जी से। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पावन और पवित्र संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली। यही वो जगह है जहाँ पर तानसेन जी पैदा हुए और यहीं पर बचपन में खेले कूदे, पढ़े लिखे। बेहट गांव के बीचों बीच में स्थित ये तानसेन का घर जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी दुर्लभ ये चीज़ है। आज तक के इतिहास में किसी ने ये नहीं दिखाया है और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तानसेन की ये जन्मस्थली। और दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में। अभी हम चलेंगे उस झिलमिल शिव जी के मंदिर पे जहाँ से संगीत सम्राट तानसेन के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। संगीत सम्राट तानसेन द्वार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राम बेहट ग्वालियर मध्य प्रदेश। और यहाँ पर एक और शिलालेख लगा है, तानसेन साधना स्थली झिलमिल बेहट। झिलमिल के नाम से ये क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर शिव जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। दोस्तों, प्रवेश द्वार लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था और ये काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर प्रारंभिक समय में तानसेन जी संगीत साधना यहाँ पे किया करते थे, इसलिए काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक ये क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए इस दरवाजे पर संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इस दरवाजे पर उकेरा गया है। देखिए बहुत ही रमणीक ये क्षेत्र नजर आता है, काफी प्राचीन
ऐतिहासिक एवं बहुत ही धार्मिक ये पावन और पवित्र ये धरती है बेहट गांव की, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये स्थल वही है जहाँ पे बाल अवस्था में जब तानसेन जी इस जगह पे संगीत साधना किया करते थे और यहाँ पे स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने आया करते थे, तो दूध और जल का अभिषेक करते थे यहाँ पे वो। और एक बार की बात है, जब ये नाला जो आपको दिखाई दे रहा है तब काफी विस्तृत रूप से था, काफी भर कर चल रहा था। बारिश के सीजन में काफी पानी इसमें आ गया था और इस तरफ से उधर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो तानसेन जी ने सोचा किस प्रकार से वहाँ पे जल और दूध चढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बकरी को अपने कंधे पे उन्होंने रख के और इस नदी को तैरते हुए पार किया, और पार करने के बाद शिवलिंग थी वहाँ पे जाके उन्होंने बकरी को खड़ा करके स्वयं उसके स्तनों से वहीं पे सीधी धार जो है शिवलिंग पे सीधी धार उन्होंने मार दी और शिवलिंग पे जो है सीधा बकरी द्वारा वो दूध चढ़ा दिया था। तब बताया जाता है कि शिव जी प्रसन्न हुए और अपने स्वरूप में आकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि बचपन में तानसेन जी बोल नहीं पाते थे, तो तब उन्होंने इशारा करके अपने मुख की ओर गूंगा होने का इशारा किया कि मैं क्या मांगूं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया बोलने का, तो शिव जी ने उन्हें बोलने का वरदान दिया और इस प्रकार से उन्होंने उनको आवाज़ प्रदान की कि जिससे कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं इस पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ इस प्रकार से विख्यात हुई। इसको जो है सीता कुंड के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी प्राचीन ये स्थल है और बहुत ही रमणीक ये क्षेत्र है। पहले मैंने आपको तानसेन जी का जो प्राचीन घर जहाँ पे टूटा फूटा जो भी था मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये जो स्थल है तानसेन जी से जुड़ा हुआ ये स्थल है। अपने बाल अवस्था में यहाँ पे संगीत साधना किया करते थे। तो यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी जी स्थित हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में और तानसेन जी के जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं के बारे में। तो महाराज जी क्या नाम होगा आपका? चंद्र प्रकाश पुजारी। ये बताइए महाराज, इस मंदिर के टेढ़े होने में ये छतरी जो बनी हुई है यहाँ पे शिव जी के मुख्य मंदिर की, इसको टेढ़ा होने का क्या, इसके पीछे कौन सी घटना है, क्या कहानी है? तानसेन जन्म से गूंगे थे जी। उनका असली नाम था तनु पांडे जी जी। उनके पिता का नाम था मकरंद पांडे, मकरंद पांडे जी जी। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता की उम्र लगभग 55 के करीब थी। इनके जन्म होने के 1-2 साल बाद इनके माता पिता गुजर गए। यहाँ ये लोग रहते थे जिस बस्ती में, मोहल्ले में, वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के बताते हैं घर एक आदि था, एक इन्हीं का घर था और इनके रिश्तेदार में कोई था नहीं। तो जब ये माँ बाप गुजरे तो उनका लालन पालन बघेल समाज ने किया। बघेल समाज लोग वहाँ रहते थे मोहल्ले। जी जी। उनके यहाँ इनका लालन पोषण हुआ। जब उनके यहाँ ये रहे तो काम तो उन्हीं का करेंगे। जी जी जी। तो उन्हीं की भेड़ बकरियां चराने के लिए वो यहाँ आया करते थे जंगल में। अच्छा अच्छा। तो ऐसे आपने सुना होगा कामधेनु गाय होती है जो ब्याती नहीं है, दूध देती है बराबर। ऐसे ही एक कैंडल बकरी होती है, ब्याती नहीं है, दूध देती है। जी जी। तो जब वो आते थे तब डायरेक्ट दूध चढ़ाते थे पिंडी पर, और जब जाते थे शाम को तब डायरेक्ट दूध चढ़ाते थे। ऐसा करते उन्हें कई वर्षों हो गई, 17-18 साल की उम्र हो गई उनकी। जी। बारिश तो हमेशा होती थी, लेकिन एक बार ऐसी बारिश हुई कि उनकी भेड़ बकरियां ही भाग गई और वो भी चले गए। नहीं रहा उन्हें ध्यान शाम के समय दूध चढ़ाने का। जी। जब घर पे वो खाना खाने को हुए तब उन्हें याद आया कि मेरे भोलेनाथ तो भूखे रह गए। जी। तो उसी समय खाना छोड़ के बकरी कंधे पर रख के बरसते पानी में, ये आपको रास्ते में पुल मिला है, वो पुल नहीं था पहले, नाला था। जी। उसको नाले को नाटते हुए वो यहाँ आए। गाँव के लोगों ने रोका, वो नहीं रुके, तो जंगल ऐसा भारी जे और वो नहीं रुके, वो आ गए। यहाँ आके उन्होंने जैसे शंकर जी पे दूध चढ़ाया तो उनको एक आवाज आई कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। ये डर के मारे बाहर आके खड़े हो गए मंदिर के। अरे यहाँ क्या सी आवाज है, क्या है क्या नहीं है। तो उनको दूसरी आवाज आई कि डर मत, मैं हूँ, अंदर आ जा।
तो वो अंदर आ गए। तो उन्होंने तीसरी आवाज दी, जोर से बोल, तुझे क्या चाहिए। जैसे ही वो जोर से बोले तो आवाज के साथ एकदम मंदिर टेढ़ा हो गया। मंदिर जैसे ही टेढ़ा हुआ तो उन्होंने हाल ही कहा, ये प्रभु ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, ये मेरा अस्तित्व है, किसी को कैसे मालूम चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था। आपने देखा होगा कई जगह जहाँ राम जी भी गए हैं, जैसे चित्रकूट में उनके पदचिन्ह वहाँ पे है ना। जी जी। तो सभी जगह अपनी छापें छोड़ के आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये उनके आने का एक संकेत के रूप में ये मंदिर टेढ़ा हुआ था। अब इनकी आवाज आ गई। अब आवाज आने के बाद ये गांव चले गए, तो गांव में सबको मालूम चल गई, अरे तो आवाज आ गई, आवाज आ गई, तो गूंगा था ये, वो चहल पहल हो गई। अब इनको धीरे धीरे वो संगीत का शौक लगा। तब ये धीरे धीरे सीखने लगे। जब सीखे तो थोड़ा बहुत गाने आने लगे। किसी ने बताया भाई गुरु बनाना जरूरी है, तो इनके माता पिता के ही गुरु थे बाबा हरिदास, मथुरा वृंदावन में। तो उनके यहाँ आश्रम पे ये गए, उनको उन्होंने गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद ये वापस यहाँ आए। फिर राजा मानसिंह को पता चला कि ऐसे ऐसे बैठ में कलाकार है, तो उनको ग्वालियर बुलवा लिया गया। तो ये राजा मानसिंह के दरबार में स्तुति देने लगे, तो वहाँ रहने लगे उनके यहाँ दरबार में। तो अच्छा खासा उनका नाम हुआ। हाँ, उनके यहाँ एक बार अकबर जी आए, तो अकबर की शान में उन्होंने गाया। अकबर जी को बहुत पसंद आया। तो अकबर जी बोले राजा मानसिंह जी से, तो इनको तो मैं ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, ले जाओ। उनसे कौन मना करता था। तो ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने उनके अकबर के यहाँ प्रस्तुति दी। उसके बाद उन्होंने इनसे पूछा कि आप पे इतनी शक्ति, ऐसी चीजें आप पे आई कैसी, ऐसी शक्ति आप पे कहाँ से आई कि बिना तेल बाती के आप दीपक राग गाते हैं, दीपक जलने लगती हैं, मल्हार राग गाते हैं, बारिश होने लगती है, ये सब चीजें आप पे कैसे आई। तब उन्होंने ये यहाँ की पूरी घटना अकबर जी को सुनाई। अब जब उनको सुनाई तो उनको ये बात झिली नहीं। उन्होंने कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं होता है, कहीं गूंगा आदमी बोलने लगे, ऐसा होता है क्या। वो वहां से अपनी अल्टन पलटन लेके यहाँ आ गई गाँव में बैठ, या मंदिर पे, या उन्होंने अपने तंबू वंबू लगा के यहाँ रहे, उसको मंदिर को तोड़वा दिया। पूरा मंदिर तोड़वा दिया। तोड़वा के ये मंदिर अभी जो मौजूद है उन्हीं ने बनवाया था अकबर ने। अच्छा, ये मंदिर उस समय का नहीं है, ये वाला दोबारा नहीं निर्माण किया, दोबारा अकबर ने बनवाया ये मंदिर। तो अच्छा, तो पहले जो टेढ़ा था उसी प्रकार से फिर वो तो टेढ़ा टूट गया, अकबर ने तोड़वा दिया उसे। तो अच्छा, खत्म करा दिया। अच्छा, टेढ़ा तो खत्म कर दिया उनका उद्देश्य यही था, इसको सीधा करके बनवाना। सीधा करके बनवाना, देखते हैं टेढ़ा होता है दोबारा या नहीं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ आकर मंदिर को तोड़वाया और तोड़वा के दोबारा बनवाया। जब मंदिर दोबारा टूट के तैयार हुआ तो उन्होंने तानसेन से कहा कि बोला तेरे भोलेनाथ कहाँ है, देखता हूँ मंदिर कैसे टेढ़ा होता है, और अब मंदिर टेढ़ा नहीं हुआ था, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तानसेन तो बेचारे घबरा के, वहां एक चबूतरा बना हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। जी। उसी जमाने का है, क्योंकि पहले सीमेंट तो होती नहीं थी, चूने का है, छोटा सा बना हुआ है, जिसका वो साधना करते थे बैठ के। जी। तो उस पर जाके बैठ गए वो, और उन्होंने श्री शंकर जी महाराज से आराधना की, है प्रभु आपने मुझे आवाज दी तो क्यों दी, और दी तो आज अगर कुछ यहाँ नहीं हुआ साबित तो ये मेरा सर कलम कर देगा। तो ऐसी आराधना करने के बाद जैसे आलाप किया, उसी के साथ घनघोर बारिश हुई, बारिश के साथ आवाज के साथ एकदम मंदिर फिर से टेढ़ा हो गया। अकबर ने यहाँ माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद जिसमें अपन जो बैठे हुए हैं और एक सामने वाला, ये अकबर ने बनवाया फिर। अच्छा, कि अब ये मंदिर प्रसिद्ध होगा ज्यादा, क्यों मैं भी आया हूँ, परीक्षा ली गई है, दोबारा टेढ़ा हुआ है, ज्यादा प्रसिद्ध जो होगा, जनता आएगी यहाँ, किसी को रात बरात हो जाती है, शेर चीते जंगल है, तो उन्होंने ये रहने के लिए ये आमने सामने उन्हीं ने बनवाया, अकबर जी ने। पुजारी जी ने जो घटनाक्रम बताया बहुत ही विश्वसनीय ये पूरा वक्तव्य है, और इन्होंने अपने पिताश्री नारायण प्रसाद पुजारी जी, उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, आप देख सकते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये वक्तव्य उन्होंने सुना है, जो आज हम लोगों के बीच में उन्होंने रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये वो मंदिर है, और यहाँ पे जो शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, उसी समय काल के आप देख सकते हो। और ये मंदिर जो टेढ़ा हुआ है, ये दोबारा से बनवाया हुआ है अकबर द्वारा, जैसा कि पुजारी ये भी बता रहे थे। पहले का जो मंदिर टेढ़ा हुआ था, उसी हिसाब से ये दोबारा पुनः टेढ़ा हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया महाराज जी ने अभी कि अकबर ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और ये वो स्थल है जहाँ पे तानसेन जी साधना किया करते थे। उनकी आवाज वापस आने के बाद यहाँ पे अधिकांश तौर पे यहीं पे वो साधनारत रहते थे, और उन्हीं के द्वारा ये निर्माण कराया गया ये जो चबूतरा है, तो काफी प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक ये मंदिर है। देखिए, यहाँ पे तब कुछ भी नहीं हुआ करता था, केवल ये मंदिर था,
यही मंदिर शिवलिंग यहाँ पे स्थापित था। लेकिन उसके बाद जब ये घटनाक्रम हो गया, उसके बाद अकबर ने यहाँ पे इस जगह का निर्माण कराया था, जो कि आज यहाँ पे स्थापित है। एक सामने है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे थे, और दूसरी ये जगह है उसी समय काल की बनी हुई है, अकबर के शासन काल की। स्वयं अकबर ने बनवाई थी इसको, और झिलमिल के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। और यह अभी महाराज जी ने जिक्र किया था, वो झिलमिल नदी है जिसको पार करते हुए तानसेन जी यहाँ पे आए थे। और इस नदी में काफ़ी सुंदर कमल के पौधे आपको नजर आएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से कमल के फूल इसमें खिले हुए हैं। आज मैंने आपको ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित बेहट गांव में संगीत सम्राट तानसेन जी की जन्मस्थली भी मैंने आपको दिखाई। और ये प्राचीन स्थल, यहाँ पे संगीत सम्राट अभ्यास किया करते थे। बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक ये स्थल है जो आज मैंने आपको दिखाया। और जिस प्रकार से महाराज जी ने जानकारी दी, बहुत ही गूढ़ जानकारी है, क्योंकि दोस्तों यह उनका घर है और घर से जो चीज़ें मिलती हैं बाहर कहीं नहीं मिलती। और जिस प्रकार से शिव जी ने प्रसन्न होकर एक गूंगे बालक जो कि बोल नहीं सकता था किसी प्रकार से, और जिनकी आवाज़ नहीं थी, जिस प्रकार से उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने आवाज़ के रूप में जो उनको वरदान दिया, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उनके द्वारा दी गई आवाज़ इतनी ज़्यादा कारगर साबित हुई कि आज पूरे भारत भर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में संगीत सम्राट तानसेन को सभी लोग जानते हैं। से उनके बराबर महान संगीतकार न तो हुआ है और न आगे होगा, कि उस आवाज़ ने पूरे विश्व में ख्याति बिखेर दी। तो दोस्तों आज मैंने वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिखाया गया ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों यदि मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।